हेलो गाइस, आज के इस टीचिंग ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज क्या आपको भी इंग्लिश सीखना है? क्या आप महाराष्ट्र बोर्ड का वर्कबुक सॉल्यूशन चाहते हैं, हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का? क्या आप भी 10th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का समरी और चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन चाहते हैं, यानी कि चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं? तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको हर मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको हिंदी में एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। क्योंकि पढ़ाई आपसे जीवन से अलग नहीं है मेरे भाई। पढ़ाई गाइस आपसे, ये भाई क्या हो रहा है आज हम देख रहे हैं, हमारी इंडिया से पीछे आज़ाद हुआ चीन, वो कितना आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। इंडिया पढ़ाई को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रही है। इंडिया पढ़ाई को समझ ही नहीं पा रही है, ना ही पढ़ाई पा रही है। तो आप अपने दिमाग को खोलिए और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसमें आपको एकदम ABCD भी नहीं है तो वहाँ से आपको ABCD से लेके, जीरो से लेके एकदम हीरो तक बनाएंगे। मतलब आपको ABCD भी नहीं आती, फिर भी आपको इंडिया, अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा सिखाएंगे। तो अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, मतलब इंडिया से उठ के आपको चाइना, जापान, चीन, अमेरिका जैसे देशों में जाके जॉब करना है, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मेरे पास देखिए, मैं पहले तो महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का भी कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप कहते हो तो मैं वर्कबुक सभी सब्जेक्ट का डाली हूँ, इस चैनल पे जाके देख लीजिए। और ये महाराष्ट्र बोर्ड का ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये 10th की इंग्लिश है। इसकी जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर्स के मैंने वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन दिए हैं। हमारे पास उसका PDF भी है, अगर आप चाहते हो तो हम उसका PDF भी दे देंगे। आप कमेंट करना। हर चैप्टर का मैं ऐसे हिंदी लिखी हुई हूँ। देखिए, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके सारी चीज़ें समझाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने सारी चीज़ें साथ आती हैं। लेकिन आप अगर कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हो, इंडिया से निकल के एकदम अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तो वो सबसे ज़रूरी है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश आने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना होगा, रीडिंग हमारे साथ करनी होगी। उसके बाद आपको खुद से उसके क्वेश्चंस को देखने होंगे। नहीं आता तो उसको कमेंट करके हमसे पूछने होंगे, फिर उसके आंसर करने होंगे। तो आपको सफल या सक्सेस बनने से कोई रोक नहीं सकता, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपको दुनिया में जीने आ जाएगा। जो पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है। अगर आप देखिए, यहाँ पे रीडिंग की बुक्स मेरे पास है। अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जिनको नहीं भी आती है, एकदम जीरो लेवल से, देखिए एक एक अक्षर हम बताएंगे आपको, ए मैट, ए कैट, सारी चीज़ें, इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको मैथ पढ़ाएंगे हम, पहली से लेके 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक महाराष्ट्र बोर्ड की मैथ पढ़ाने वाले। उसमें हम हिंदी वगैरह सब बताने वाले। देखिए मेरे पास मैथ की 4th की बुक है। इससे जितने भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हिंदी में समझाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, एक्टिविटी भी कराएंगे जो आपके दिमाग में। देखिए ये ग्रामर की बुक्स है, इन सब से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि सब अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, सब अपने टाइम को केवल कॉमेडी वीडियो में देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और हमेशा मिलेगा। देखिए ये है 4 का, मतलब हमें पहली से लेके 12वीं क्लास तक की इंग्लिश सीखनी है, मैथ सीख लीजिए, साइंस सीख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट सीखनी है। आप हमें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाके हमसे जो भी आपका क्वेश्चन है हमसे पूछिए। हमारा काम है आपको जीरो से हीरो बनाना, हमारा काम है आपको सिखाना। और हमारी गारंटी है कि हम आपको इंग्लिश भी सिखा देंगे, हिंदी भी सिखा देंगे, मराठी भी सिखा देंगे, मैथ भी सिखा देंगे, SST, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सिखा देंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हों, और क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन होता है, जब आपका डाउट होता है, तब क्लियर किया जाता है, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है, तब आपकी इंटरेस्ट बढ़ती पढ़ने में। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, नहीं। आप केवल क्वेश्चन करिए, जितने भी आपको जो भी नहीं आ रहा है, आप बिना पढ़े, बिना झिझक, बिना कुछ भी करे, बिना लिखे, केवल क्वेश्चन पूछिए। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब आपकी दिमाग खुलती है, तब पढ़ाई होती है। और जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो ही आगे जाते हैं। ये हमारा जो वीडियो है, ये ब्लॉग वीडियो में बना रही हूँ, ब्लॉग चैनल हमारा है। इस चैनल पे आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसे चैप्टर पढ़ाती हूँ, सिर्फ ऐसे है। ये चैप्टर आपको दिख रहा है, इसकी मैं पढ़ती हूँ और एक्सप्लेनेशन करती हूँ, उसको रोल प्ले कराती हूँ। इसके बीच जितने भी क्वेश्चन होते हैं तुरंत बच्चों को याद हो जाता है। हमारे यहाँ फर्स्ट लेके
12th तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको याद हो जाता है। अभी उनकी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मतलब बच्चे मना करते हैं कि नहीं मेरा वीडियो नहीं डालो, टीचर मेरे पेरेंट्स मना करते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट होंगे, सब मैं बताऊँगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में क्वेश्चन करना, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको एक बता देती हूँ, एक चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ और बताती हूँ। इसमें जितने भी इंग्लिश रीडिंग सीखना है, इंग्लिश की हिंदी सीखनी है, या जो भी सीखनी है, वो आपको मैं अभी क्लियर करके बता रही हूँ। देखिए, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले चैप्टर पढ़े, फिर समझे, उसको अपनी लाइफ से जोड़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको चैप्टर्स वगैरह मिलेंगे, एक छोटा सा पोएम है, लिटिल वर्ड्स, ठीक है। लिटिल वर्ड का मतलब क्या होता है? लिटिल मीन्स छोटा, वर्ड मतलब शब्द। कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमें बहुत मतलब बोलने से बहुत फ़ायदे भी मिलते हैं, ठीक है। अब फ़ायदे वो क्या होते हैं वो मैं बता दूं कि फ़ायदे वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमसे किसी से गलती हो गई, तो हम उसको बहुत बड़ी झगड़े हो गई, तो बहुत बड़ी झगड़े को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉरी बोल के, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वर्ड्स कुछ याद रखने चाहिए या अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। जैसे 4 की बुक से तो 4 लेवल के बच्चों को मुझे सिखानी चाहिए। 4 लेवल के बच्चे जो होंगे, 4 क्लास के बच्चे जो होंगे, तो 9 या 10 ईयर के होंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं बताती हूँ कि लिटिल वर्ड क्या होते हैं। अब इसमें देखिए 2 बच्चे रहते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, और इसमें से एक बच्चा कहता है यस यू डिड इट। ये इनसे बोलते हैं कि यस यू डिड इट, तुमने ही तो इसको किया। यू डिड टू, तुम्ही ने इसको किया। आई डिड नॉट, अब ये बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया। अब उसको इमेजिन करिए कि आप हो और मैं हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि यू डिड टू, तुमने भी किया, और मैं बोलूँ आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। देखिए, इंग्लिश बोलने का ये तरीका है। स्टोरी और चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर के थ्रू एकदम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो समझ में नहीं आता। हर इंडिया के हर टीचर्स यही कर रहे हैं, उनको नहीं बताना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना सिखाना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैंने इस लाइन को बता दिया। इसमें 2 बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि तुमने किया, दूसरा बोल रहा है आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। जैसे जब हम हिंदी में बोलते हैं, उसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो बताया गया, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दस बाई अनकाइंड लिटिल वर्ड्स, 10 मतलब इसी प्रकार, बाई अनकाइंड लिटिल वर्ड्स मतलब ऐसे ही अनकाउंट लिटिल वर्ड्स, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, टू फाउंड फ्रेंड्स वेयर पार्टनर। टू फाउंड, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, 2 दोस्त को अलग कर देते हैं, ठीक है। 2 दोस्तों को अलग कर देते हैं ये वर्ड्स। जो वर्ड है कि यू डिड टू, आई डिड नॉट, और ये छोटे वर्ड केवल दोस्त को अलग नहीं करते भाई, आपके घर में आपके भाई बहन को अलग करते हैं, माँ बाप से अलग करते हैं। तो इन शब्दों को, ये व्यवहार स्कूल में नहीं सिखाया जाता, यहाँ पे फिलहाल चैप्टर में दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल वाले चैप्टर सिर्फ एक दिन बताएंगे, एक लाइन में एक बार बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें घर में, यही संस्कार है, यही इसी को संस्कार कहते हैं। इसको घर में सिखाया जाना चाहिए, इसको घर में बताया जाना चाहिए कि ऐसे वर्ड ना यूज करो। जैसे पेरेंट्स नहीं यूज करते हैं और पूरा घर नहीं यूज करता है, पूरी जैसे जॉइंट फैमिली नहीं यूज करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स बच्चे के दिमाग में नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखिए, टू फाउंड फ्रेंड मतलब जो दोस्त एकदम गहरे दोस्त हैं, वेयर पार्टेड अलग हो जाते हैं। किस लाइन से? केवल इन 2 शब्दों से कि यू डिड टू, आई डिड नॉट, ठीक है। अब देखिए, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। सो आई एम आई, और मुझे भी खेद है। द लिटिल क्वेरल एंडेड, और इस प्रकार ये लिटिल क्वेरल एंडेड मतलब ये झगड़ा जो है छोटा सा ना, वो इस शब्दों से क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। मतलब ये कि इस प्रकार के झगड़े को इन 2 लाइन, इन छोटे से लाइन से बोलने से ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है नहीं, आप खुद करके देखिए। अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है आपके भाई बहन से, तो आपके मम्मी पापा से, या कोई बड़ा झगड़ा हो रहा है, तो आप ये बोल के कि आई एम सॉरी, तुरंत झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे यू डिड टू, यू आई डिड नॉट जब बोलते हैं तो ये झगड़ा शुरू होता है, लेकिन जब ये बोल देते हैं आई एम सॉरी तो झगड़ा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, दस बाय लविंग लिटिल वर्ड्स टू बॉन्डेड। 10 इस प्रकार के कुछ लविंग लिटिल वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्ड होते हैं, टू बॉन्डेड 2 लोगों को बांधते हैं। वो कौन से वर्ड होते हैं? हर्ट वेयर मेंडेड, हर्ट वेयर मेंडेड मतलब दिल पिघल जाता है, ठीक है, सबका दिल पिघल जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, प्यार भरे वर्ड्स होते हैं। कौन?
ये जो आई एम सॉरी, सो एम आई, मैं भी दुखी हूँ, आई एम सॉरी, मैं भी दुखी हूँ, मतलब ऐसे वर्ड्स एकदम दिल को एकदम पिघला देते हैं, दिल से एकदम दिल से मिला देते हैं एक दूसरे को। तो मुझे हमेशा पोलाइटली वर्ड्स यूज करनी चाहिए, न कि ऐसे वर्ड्स यूज करनी चाहिए कि तुमने किया या तुमने किया या मैंने नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप आपको मान लेते हो, रिस्पेक्ट कर लेते हो, तो आप यही होती है असली जीवन की सच्चाई, जिसको हमें बच्चों को बताना चाहिए, अपने घर से संस्कार देना चाहिए। तो ऐसे पढ़ाइए चैप्टर, ऐसे बच्चों को समझाएंगे तो समझ में आएगा। अब आते हैं कि फाउंड फ्रेंड्स क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, तो अच्छे दोस्त, घनिष्ठ मित्र। पार्टेड क्या होते हैं, सेपरेट, अलग होना, जैसे दो दोस्त जब लड़ाई करते हैं तो अलग हो जाते हैं। बॉन्डेड, जॉइंट, जुड़ना, बॉन्डेड मतलब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं। और सिक्योरली, सिक्योर होते हैं। और मेंडेड, रिपेयर्ड, मतलब दोनों मिल जाते हैं। मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर होना या मिलना। जैसे दिल अभी नाराज़ था दो दोस्तों का, तो फिर अभी जब उनको आई एम सॉरी बोल दिए तो दोनों एक दूसरे से मिल गए, मेंडेड हो गए, रिपेयर्ड हो गए, मतलब फिर से वापस दोस्ती हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि री राइट दिस पोएम एज ए शॉर्ट स्टोरी। इसको एक शॉर्ट स्टोरी में पोएम को लिखना है। ऐसे लिखना है कि दो दोस्त आपस में जब लड़ाई करते हैं तो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वो लड़ाई शुरू करते हैं, वही वर्ड्स होते हैं कि यस यू डिड टू। और दूसरा बोलता है जब कि आई डिड नॉट। तो ये कुछ छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमको अलग करते हैं, झगड़ा लड़ाई का कारण बनते हैं। अगर इन्हीं झगड़े को हम ख़त्म करना चाहें तो हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी, सो एम आई। ऐसी वर्ड्स जब हम बोलते हैं कि मुझे भी खेद है, वो भी बोलते हैं मुझे खेद है, तो दोनों आपस में गले मिलकर दोस्त बन सकते हैं, बन जाते हैं। तो ये है इस पोएम की स्टोरी। अब आते हैं फ्रॉम पेयर ऑफ ग्रुप डिस्कस द रीजन why you have quarrel with other people, then discuss that you can do in the quarrel, write short conversation on those ideas and present them। देखिए, तो फ्रॉम पेयर और ग्रुप्स, ग्रुप बनानी है आपको, और डिस्कस रीजन, आपको रीजन डिस्कस करना है, उसके बारे में। वाई डू यू हैव क्वेरल, आप झगड़ा क्यों करते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है विथ अदर पीपल, लोगों से। कि आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि हम झगड़ा लड़ाई क्यों करते हैं, क्या कारण है, दूसरे से हमारा झगड़ा क्यों हो जाता है। देन डिस्कस व्हाट यू कैन डू इन द क्वेरल, और लास्ट में आप ये डिस्कस करेंगे कि झगड़ा लड़ाई ख़त्म कैसे होगा। राइट शॉर्ट कन्वर्सेशन ऑन दोज आइडियाज़ एंड प्रेजेंट देम, और आपको छोटा सा कन्वर्सेशन लिखना है उस पे, उस आइडिया पे, उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए कि इसका क्या हो सकता है सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे पंक्चुएट द फॉलोइंग, देखिए पंक्चुएट द यस यू डिड टू, यहाँ पे देखिए इस लाइन में पंक्चुएट किया गया है। यस के पहले ये इन्वर्टेड कामा में है, फिर ये हाफ कामा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसी तरह से आई एम सॉरी में आई बड़ा रहेगा और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा डबल इन्वर्टेड, ये देखिए। ठीक है, अब इसी तरह से आई डिड नॉट, इसको भी आई डिड नॉट मैंने यहाँ पे बताया। आई एम सॉरी का देखिए ये भी इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो इसको पंक्चुएट करना है ऐसे, इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे निशान लगते हैं ना वो पंक्चुएट होते हैं। देखिए यहाँ पे लगा भी वैसे, और ये आई डिड नॉट में आई स्मॉल रहेगा, स्मॉल है कैपिटल रहेगा सॉरी, और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा क्योंकि ये बोला जा रहा है सो एम आई। सो एम आई में देखिए इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा ऊपर से, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। एम जो है ये स्मॉल नहीं रहेगा, बिग रहेगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पंक्चुएट करना। ठीक है, तो ये एग्जाम में आते हैं। वैसे ये थर्ड की बुक है, तो थर्ड के बच्चे अगर सीखते हैं तो 10th में जाते जाते उनको आ जाता है। तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, आपको खुद से समझनी पड़ेगी, आप अपने बच्चे को खुद से पढ़ानी समझानी पड़ेगी, ये टीचर कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं।